अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं, मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ कि घर में दूध से उतारी हुई जो मलाई होती है ना, उससे मक्खन कैसे बनाते हैं। जी, महंगाई का दौर है भाई, और बाज़ार से मक्खन, देसी घी, ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। घर में दूध तो आता है क्योंकि बच्चे पीते हैं, मजबूरी है, नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या होता है कि दूध को जब हम बॉयल अच्छे से करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक अच्छी लेयर, अगर आपको खालिस दूध मिल जाता है ना, तो एक अच्छी लेयर मलाई की उतर आती है। तो अक्सर घरों में वो मलाई भी यूज़ कर ली जाती है, खा ली जाती है, वो भी बेस्ट है। लेकिन उस मलाई को अगर हम फ्रीज़ करते रहें, उतार के रोज़ की बेसिस पे हम उसको उतार के फ्रीज़ करते रहें, तो हम उससे बहुत ही अच्छा मक्खन बना सकते हैं। जी, तो वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तकरीबन 1 माह की जो थी ना, मेरे पास मलाई इकट्ठी हुई थी, फ्रीज़ हुई थी, इसलिए ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए, मैंने करना क्या है, इसको रात को निकाल के रख दिया था, इसकी बर्फ़ पिघल गई, और उसके बाद मैंने सुबह क्या किया कि ब्लेंडर ले लिया और उसमें मलाई जो है उसके अंदर डालूंगी। अच्छा, अब ब्लेंडर की मशीन थोड़ी हल्की होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकती, अक्सर होता है कि जल भी जाती है। तो हमने ज़रा इस तरह से डालनी है, इतनी मिकदार, और साथ में हमें पानी भी डालना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट होकर, क्योंकि जब ब्लेंड होती है ना तो ये एक पेस्ट बन जाती है। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि ये ईज़िली जो है ना ब्लेंड हो सके। ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी क्या शक्ल बनती जाती है। ये देखें, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, और ये ब्लेंड होते होते नहीं हमारा बटर जो है ना निकल चुका है, आ गया है ऊपर। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही हेल्दी भी है, सेहतमंद भी है। आप बच्चों को ये बहुत ही खिला सकते हैं, कहीं किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारी जो मलाई है ना, उसको थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़े पानी के साथ उसको ब्लेंड करते जाएं और बटर निकालते जाएं। ये देखें, देख रहे हैं आप, बटर जो है ना, मक्खन जो है वो ऊपर ऊपर खुद ब खुद आ गया है, पानी अलग हो गया है और बटर अलग हो गया है। ये देखें। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं काम करती हूँ ना, कि एक ज़ाहिर है एक्स्ट्रा चीज़ में से जो कि घर में यूज़ भी नहीं हो रही और वेस्ट भी नहीं करनी, उसको यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह से अगर मक्खन बना लें तो क्या ही बेहतरीन बात है। ये देखें, बस हाथों का इस्तेमाल करें और इस तरह से आराम आराम से प्रेस करते हुए इसके बॉल बनाते जाएं, और प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको आप निकालते जाएं। बस इसी तरह से सारा जो मक्खन है ना, उसको हाथों की मदद से आप निकालते जाएं और अलग बर्तन में रखते जाएं। इस तरह से मक्खन बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के अंदर तो मक्खन जो है वो बहुत ज़रूरी है घर में, क्योंकि साग पकना होता है, मकई की रोटी पकनी होती है, और वो मक्खन के बगैर जो है ना अधूरी है। इस तरह से आप इस तरीके से मलाई वेस्ट भी नहीं होगी, और आप इसमें बहुत ही प्यारा सा साफ़ सुथरा सा फ्रेश बिल्कुल जो है ना बटर, वो आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको फॉलो कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।